नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। त्रिकालदर्शी कौन होता है? क्या आज भी त्रिकालदर्शी का रूप हम देख सकते हैं? इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित सुरेश पांडे जी। पांडे जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। और जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि त्रिकालदर्शी शब्द आता है। त्रिकालदर्शी का मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान, जो तीनों समझ सके उसे हम त्रिकालदर्शी कहते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या त्रिकालदर्शी का क्या है, रूप क्या है और किस तरह से त्रिकालदर्शी बना जा सकता है? और क्या आज भी ये संभव है? इस पे हमारी चर्चा होगी, तो हम जानने की आपसे कोशिश कर रहे हैं। बताइए। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, त्रिकालदर्शी जानने के लिए हमें पहले शरीर की अवस्था जाननी पड़ेगी। हमारा शरीर दो है, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर जो हम दिख रहा है, जो देख रहे हैं, हाथ पैर नाक कान, ये सब स्थूल शरीर में आता है। लेकिन जो हमें नहीं दिख रहा, हम अंदर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, वो भी स्थूल शरीर है। जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गई, क्योंकि इनको मशीनें देख रही हैं। जिनको मशीनें भी देख सकती हैं वो भी स्थूल शरीर में ही आता है। लेकिन जो चीज़ें हम नहीं देख पा रहे हैं, जैसे आत्मा को हो गया, अपने चक्रों को हो गया, पंचकोश को है, ये जो है सूक्ष्म शरीर, सांस के आवागमन को देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है सूक्ष्म शरीर में आते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के ये अंग हैं पंचकोश, 7 चक्र हैं। तो पंचकोश में पहले हमें समझना होगा कि 5 कोश हैं। पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का संबंध सीधे पृथ्वी से होता है, यानी कि पृथ्वी में जो चीज़ें पैदा होती हैं, अन्न हो गया, खाना पीना, जल हो गया, ये सब अन्नमय कोश में आते हैं। अन्नमय कोश के बाद आता है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में कॉस्मिक एनर्जी, वायु एनर्जी, यानी कि प्राण का संचार होता है जिसमें, वो है प्राणमय कोश। इसके बाद आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश में जो यानी कि ज्ञान का प्रवाह, इंद्रियों को, सूक्ष्म अवस्था को, सूक्ष्म शरीर को वो सब जान जाए, वो होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश के बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में हमारे 2, यानी कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रियों को जो कंट्रोल करता है वो होता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश से ऊंचे की अवस्था होती है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश को जो समझ गया, जो आनंदमय कोश में पहुंच गया, उसको जो है किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होता, कोई भय नहीं होता। वो निर्भय होकर के जो है जीता है, वही जो है त्रिकालदर्शी भी माना जाता है। अब त्रिकालदर्शी कैसे बनते हैं? त्रिकालदर्शी बनने के लिए देखिए, हमारे शरीर के सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र हैं और 3 नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा यानी चंद्र नाड़ी, पिंगला मीन्स सूर्य नाड़ी, और एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें इड़ा और पिंगला से वायु फ्लो होती है, वायु प्रवाहित होती रहती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें से लिक्विड भरा होता है, यानी वीर्य भरा होता है। तो इस तरह से ये 3 नाड़ियां हैं, 7 चक्र। यानी कि जो हमारा पीठ की में रीढ़ की हड्डी है, वो यहाँ से इस जो स्कल है, ये खोपड़ी से शुरू होकर के नीचे जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, लास्ट वर्टिब्रा, लास्ट में वहाँ पर समाप्त होती है और त्रिकोण बनाती है। और वहीं पर जो है लिंग की तरह एक मांस होता है, और उस मांस में सर्पिल आकार की, यानी कि कुंडल आकार की 3.5 बार घूम करके बनती है कुंडली, और उसका मुंह नीचे की तरफ होता है। इसीलिए उसको जो है यानी कि सर्पेंटाइल बोलते हैं, यानी सर्पिणी कुंडली बोलते हैं। सर्प भी इसी तरह से 3 मोड़ खा करके अपना फन जो है ऊपर की तरफ कर लेता है। लेकिन इसमें जो कुंडली है, वो उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ रहता है। तो इसके बाद उसमें जो है 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र सुषुम्ना नाड़ी कुंडली से बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है, वहीं पर बिल्कुल स्थित होता है। अब कुंडली जागरण के लिए, यानी कि 3 विधियां हैं।
यानी कि एक तो कोई अपने आशीर्वाद से शक्तिपात करके कुंडलनी जागृत कर दे, योग के माध्यम से कुंडलनी जागृत करें, या कि ध्यान के माध्यम से कुंडलनी जागृत की जाए। तो इसके लिए गुरु का होना जरूरी है या अपने आप भी सीखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, जो यानी कि योग के माध्यम से गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। बिना गुरु के योग के माध्यम से कुंडलनी जागरण नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान के माध्यम से जो है सबसे अच्छा जो मेथड है, तरीका है, वो ध्यान का तरीका है, क्योंकि इसमें कोई खतरे नहीं होते हैं। ध्यान के तरीके से अगर हम कुंडलनी जागरण करते हैं तो जो हमारा लिंग के आकार का जो मांस है, वहाँ पर जो सुषुम्ना नाड़ी है, वहाँ पर ध्यान के माध्यम से जब आदमी 2 घंटे डेली करता है ध्यान, तो उसका एक बाल के बराबर वो मांस भरता चला जाता है। और वो धीरे धीरे साल, 2 साल, 4 साल में ध्यान करते करते वो जो है सहस्त्राक्ष तक पहुँच जाता है। और इस तरह से वो जो है जब सहस्त्राक्ष तक पहुँच जाएगा तो कुंडलनी जो है जागृत होकर के ऊपर की तरफ वीर जो है यहाँ पहुँच जाता है। अब सबसे पहले मैं बता दूं, चक्र बता रहा था आपको जी। चक्र मूलाधार चक्र हुआ। मूलाधार चक्र एक एग्जॉस्ट फैन का काम करता है, क्योंकि ये गंदगी को ये रिमूव करता है, हटाता है। इसके जागने से आपको किसी तरह की बीमारी जैसे लीवर, किडनी और यानी कि डायबिटीज है, ये जो बीमारियां हैं ये उनको नहीं होती। ये मूलाधार चक्र के जागृत करने से संभव हो जाता है। इसके बाद मूलाधार चक्र से 4 अंगुल ऊपर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जब जागृत होता है तो वाक शक्ति बहुत अच्छी हो जाती, बोलने की क्षमता, स्पीकिंग पावर बहुत ज़्यादा है, बढ़ जाता है। इसके बाद जो नाभि के पास हमारा आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है इसमें इसके जागृत होने से सूक्ष्म इंद्रियों का, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हो जाता है। इसके ऊपर आता है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है हार्ट से नीचे और नाभि से ऊपर होता है। तो इसमें जो है एक लिक्विड, यानी कि डायफ्राम के पास, क्या डायफ्राम जिससे डायफ्राम के पास नाभि से ऊपर यहाँ पे जो है अनाहत चक्र होता है। इसको अनाहत का मतलब बिना आहत किए हुई आवाज आती रहती है। जो योगी लोग जब इस स्थिति में पहुंचते हैं तो स्वयं आवाज आती है। स्वयं आवाज आती है। वो क्यों आती है ये मैं बताता हूँ। स्वयं आवाज इसलिए आती है क्योंकि जब लिक्विड वीर्य यहाँ सुषुम्ना से स्कल पर यहाँ पहुँच जाता है और इसके बाद ये यानी कि यहाँ ब्रह्मरंध्र में आता है। ब्रह्मरंध्र से फिर ये जो है यहाँ गले यानी कि यहाँ पर विशुद्ध चक्र गले के पास से वो नाभि पर पानी होता है, वहीं पर वो टपकता रहता है जो लिक्विड है, और वो एक आवाज़ सुनाई देती है। बड़ी मधुर आवाज़ होती है, संगीतमय आवाज़ होती है, और वो बड़ा अच्छा लगता है योगियों को। तो इसीलिए जो है इसको अनाहत चक्र कहते हैं। अनाहत चक्र के बाद आता है हमारा विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र जो है ये कंठ के पास होता है, कंठ से थोड़ा सा नीचे, और ये जब जागृत हो जाता है तब मन की अशांति बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और अशांति है, डर है, डर भय कुछ भी नहीं रह जाता, कुछ भी सब समाप्त हो जाता है विशुद्ध चक्र जागृत करने के बाद। और इसके बाद आ जाता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद फिर तो व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, वो भूत भविष्य वर्तमान को देख सकता है। इस तरह से जो है त्रिकालदर्शी बन सकता है व्यक्ति। नहीं, कैसे देख सकता है? त्रिकालदर्शी में अगर आंखें बंद करे तो देख सकता है, आंख खुले आंख से भी देख सकता है। इस चक्र को शिव नेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही तीनों नाड़ियाँ जो है यहाँ पे मिलती हैं, और ये त्रिनेत्र है, यानी कि ये ब्रह्मरंध्र भी है। और ये जब खुल जाता है, ये चक्र जब खुल जाता है तो व्यक्ति को वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जागृत होने से कुछ नहीं होता। जागृत होने के बाद हम उसको कैसे अप्लाई करें उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा, तभी जो है हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। यानी अभ्यास करने का मतलब से आपका ये है कि हम ध्यान लगाएं कि अपने इस तीसरे नेत्र से ध्यान लगाएं कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी हम मंदिर पे ध्यान लगाएं, किसी मूर्ति पे ध्यान लगाएं, और कहीं कोई जा रहा है उस पर ध्यान लगाएं, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में सारा पता लग जाएगा। करने के बाद फिर हम उनसे पूछें, फोन करके पूछ लें कि इस समय तक तुम क्या कर रहे थे, तो वो फिर धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस होती रहेगी और फिर आप कुछ समय के बाद आप प्रेडिक्शन करने लग जाएंगे, ऐसा आपका कहना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अभ्यास जरूरी है। इसके बाद भी हम जितना कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो उसके लिए अभ्यास जरूरी है।
बिना अभ्यास के हम जागृत भी हो जाए, उसको हम यूज नहीं करेंगे, अभ्यास में नहीं लाएंगे तो पता ही नहीं लगेगा। जैसे अब एक संत थे, तो वो मैं एक दिन घर बैठा हुआ था जी। अचानक उनका फ़ोन आया कि हमने आपका वीडियो देखा है और काफ़ी अच्छा लगा है, तो अभी आप बैठे हुए हैं और आपके पास गुलाबी कलर का कोई चीज़ है। तो मैं फिर मैं देखा कि मैं तौलिया लपेटा हुआ था। तो मैंने उससे बताया कि हाँ महाराज, मैं तो तौलिया लपेटा हूँ और जिसका कलर पिंक है, गुलाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा आपको कैसे दिखाई दे दिया? मैंने कहा कि जब मेरा ध्यान लगा है तो मैं आपको, जब मैं फ़ोन कर रहा था तो मेरा ध्यान आप पे गया, तो आपका दिखा, तो आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं गुलाबी कलर मुझे दिखा, हमने आपको बता दिया। तो क्या सत्य है? तो ये सच है, ये बात सच लगता है? ये सत्य है, सत्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिसका ये सिक्स्थ सेंस यानी कि ये जो आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, वो ध्यान लगा करके सब कुछ देख सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट का जो चक्र आता है, वो उसको हम शून्य चक्र भी कहते हैं या कि सहस्त्रार चक्र का बोलते हैं। ये जो है अंतिम चक्र है। ये जो है आत्मा का यहीं से जो है यानी कि पर काया में प्रवेश कर सकता है। आदि शंकराचार्य जैसे थे, वो पर काया में प्रवेश कर जाते थे। किया था उन्होंने, एक राजकुमार की डेथ हो गई थी, फिर उसमें उन्होंने 1 महीने तक अपने आत्मा को प्रविष्ट करा करके जो है वो जो है जिए, और कुछ यानी कि उनको आंसर देना था किसी अच्छे विद्वान का, और वो जो है उस शरीर में प्रवेश करके उस आंसर को दिया उन्होंने। नहीं तो क्या जिस व्यक्ति के शरीर में वो प्रवेश किए थे वो व्यक्ति जिंदा रहा? नहीं, वो डेड बॉडी थी उसकी। जी जी। और उसमें उन्होंने प्रवेश किया और अपने शरीर को वो गुफाओं में कहीं छिपा दिया था, और उस शरीर में वो प्रवेश कर अच्छा, उस शरीर में प्रवेश करके मतलब वो अपने शरीर को उन्होंने छिपा दिया था, गुफा में छिपा अच्छा दिया। और वो मतलब जो शरीर दिखाई दिया वो उसी व्यक्ति का था जिसके शरीर में प्रवेश किया था? बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके घर भी गए, राजकुमार था वो, उसके घर में 1 महीने रहे, किसी को पता नहीं लगा, लेकिन आव भाव से पता लग गया था कि ये क्या है, ये किस तरह का व्यवहार इनका चल रहा है। तो इस तरह से पर काया में प्रवेश जब ब्रह्मा यानी कि शून्य चक्र जब जागृत हो जाता है, तो आप पर काया में यानी आत्मा की फ्लाइट होने शुरू हो जाती है। आप अपने आत्मा को शरीर से निकाल करके भ्रमण कर सकते हैं, दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये टेक्निक सब जो है कलयुग में आ जाते हैं। कलयुग में देखें तो देवराहा बाबा भी थे। वैसे देवराहा बाबा का भी था, देवराहा बाबा भी सिद्ध पुरुष थे, उनके 7 चक्र जागृत थे देवराहा बाबा। और इस तरह से मतलब वो कहीं भी जा सकते थे, क्योंकि एक जगह एक बार में वो कई जगह देखे जाते थे। हाँ, मैंने भी सुना कि वो एक समय में उनको 3 लोगों ने निमंत्रण दिया कि 3 बजे पहुंचना है, दूसरे ने भी बोला 3 बजे पहुंचना है, तीसरे ने भी पूछा 3 बजे पहुंचना है, उनको बुलाया, आमंत्रित किया, और वो तीनों जगह उसी समय पर पहुंचे देवराहा बाबा। तो बिल्कुल ही जो है ये उनकी जो है आध्यात्मिक शक्ति या शक्तियाँ काम करी हैं। अच्छा, आज जो लोग इस साधना को करना चाहें, त्रिकालदर्शी बनना चाहें, जी जी, तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, और आज की तारीख में लोग क्यों नहीं इस तरह के लोग दिखते? वो करना नहीं चाहते, कठिनाइयाँ नहीं आ सकती अगर वो ध्यान के माध्यम से चक्रों को जागृत करें। यानी कि जो अभी आपको बताया हमने कि जो नीचे का रीढ़ की हड्डी है जहाँ पे समाप्त होती है वो माइनस चार्ज होता है, और जो ऊपर जो आता है यानी कि यहाँ ब्रह्मास्त्र पर, उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो जब कुंडलनी यानी कि सुषुम्ना से मूलाधार से लिक्विड ऊपर की तरफ चलता है, जब चक्र जागृत होते हैं, तो जो वीर्य भरा है सुषुम्ना नाड़ी में वो ऊपर की तरफ जो है फ्लो होता है, और धक्का नीचे से लगता है, और वो ऊपर की तरफ जब फ्लो होकर के धीरे 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 यहाँ सहस्त्राक्ष आता है, और फिर सहस्त्राक्ष से वो जो है यहाँ पर आता है आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र से फिर ये ऐसे इस तरह से कंठ पर आता है, कंठ के नीचे से ये नाभि में वो लिक्विड पानी पे गिरता है, अनहद नाद सुनाई देती है, इसके बाद वो मूलाधार में पहुँचता है। इस तरह से पूरा सर्कुलेशन, वीर्य का सर्कुलेशन, वीर्य का मतलब अपने, मैं समझाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, वीर्य का मतलब जो संतान उत्पत्ति का कारण होता है, उसी वीर्य की बात कर रहे हैं? उसी वीर्य की बात है। वो लिक्विड है, और वो लिक्विड पूरा जो है सर्कुलेट करता है, ताकत बन जाती है, ताकत बन जाती है, एनर्जी फ्लो होती लगती है। जैसे आपने देखा है कि यानी कि बिजली कैसे पैदा होती है, बिजली भी माइनस से प्लस यानी कि इस तरह से चार्ज फ्लो होते हैं और बल्ब जल जाता है। उसी तरह से जब यहाँ से कनेक्शन होकर के पूरा घूमने लगता है, सर्कल बन जाता है, तो कॉस्मिक एनर्जी यानी कि ब्रह्म ऊर्जा जो है पूरे शरीर में पैदा होती रहती है, और वो दिव्य शक्तियाँ जो है
हो जाती हैं और हम कुछ भी उससे जो है कर सकते हैं, हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस का मामला है, इसमें प्रैक्टिस अगर डे बाई डे रेगुलर किया जाए, उसको छोड़े ना और चक्रों को धीरे धीरे जागृत करें, और जब हमारा ये सहस्त्राक्ष जागृत हो जाएगा और सर्कुलेशन शुरू रहेगी एनर्जी की, कॉस्मिक एनर्जी की, ब्रह्म ऊर्जा की, तो त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रही। तो ये आज आपके लिए था कि त्रिकालदर्शी कैसे बना जाए। त्रिकालदर्शी न भी बने, लेकिन अपनी अगर कुंडलिनी को जागृत करने के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो बहुत सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी, आपकी लिलिप्सा छूट जाएगी, आपका मोह छूट जाएगा, डर छूट जाएगा, भय छूट जाएगा। और जब डर और भय ये सब छूट जाएगा तो फिर आप एक अजीब तरह का इंसान बन जाएंगे, एक अजीब तरह की आपको आभामंडल महसूस होगा। और जब आभामंडल महसूस होगा तो अपने आप को इस दुनिया से, इस शरीर से, इस काया से आप अपने को ऊपर पाएंगे, और वही असली आनंद होता है जिसे हम देव आनंद कहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।